किसी एक भी संबंध के लिए हमें इस संसार में न रहना आना करना पड़े। सब संबंध बाबा से, और जितना हमारा सब रहेगा उतना ही बाबा भी। तो वो शब्द याद आता है कि जो हो गया समर्पण ईश्वर की राह पर, और ईश्वर भी करता अर्पण सब उसकी चाह पर। फिर भी बाबा जैसे करता है वैसे ही हम बच्चों को करने को कहता है, चाहता है। क्या बाबा कहता है? वो दे तो मैं दूं नहीं, हमें देना ही देना है। इतना तक बाबा ने कहा कि उपकार के प्रति कहा कि स्व उपकारी बनूं, स्व उपकारी के बाद परोपकारी बनूं, फिर तीसरे में क्या कह दिया? अपकारी पर भी उपकार करो। हाँ तीन शब्द कितनी ऊंचाई पर बाबा ले जाते हैं कि अपनी अवस्था ऐसी बनाओ, स्वउपकारी, परोपकारी। और पर के लिए बाबा ने बताया है ना, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मुक्त, पर मत से मुक्त बनो। और पर कहां पर प्रयोग करो? परोपकार में। अच्छा, आज की बाबा की वाणी जो है ये अव्यक्त वाणी रियलाइजेशन कोर्स का है कि 6 अप्रैल 2025 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज है 15/12/2004, मधुबन, जहां मधुरता और वैराग्य दोनों हो। पहले इस स्थान पर रहता था मधुबन स्वर्ग आश्रम, और पिताश्री शब्द रहता था। अच्छा, बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले, दुआएं दे और दुआएं ले। कितनी ऊंची स्थिति की बात है, अव्यक्त बनने की बात है। अव्यक्त स्थिति जिसकी होगी उसके अंदर ये दोनों भावनाएं रहेंगी। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे। अटेंशन, अटेंशन किस बात का हो? बाबा कहते हैं टेंशन मुक्त बनो, लेकिन अटेंशन किस बात का हो? कि हमें अपनी अवस्था बनानी है, इस बात का हमेशा अटेंशन रहो, बाकी और कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे। बाबा इतना बड़ा कारोबार संभालते हुए भी बेफिक्र बादशाह रहते थे। तो बाबा कहते हैं कि चिंताओं का बोझ बाप के ऊपर दे दो, चिंता मत करो। लेकिन हम करते हैं, जैसे नंबरवार आत्माएं हैं ना पुरुषार्थ में, उसी प्रकार से नंबरवार निश्चय बुद्धि है, और नंबरवार उनको प्यार भी बाबा से होता है। तो उसी नंबरवार से बाबा से प्राप्तियां भी हम करते हैं। यह राजसभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फखुर में रहते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। यह राजसभा सारे कल्प में इस समय ही है। राजसभा माने जितना समय जिस हिसाब से हम स्वराज अधिकारी बनेंगे। स्वराज अधिकार क्या है? मन बुद्धि संस्कारों पर राज्य अधिकार। स्वराज अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी, उसी अनुसार वहां भी विश्व राज्य अधिकारी होंगे। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। हल्कापन रहता है क्योंकि चिंताओं का बोझ बाप को दे देते हैं। ऐसे अनुभव करते हो ना। देखो बाबा कितने ऊंचे स्थिति पर बच्चों को देखते हैं या देखना चाहते हैं कि बच्चे इस स्थिति में हों, चाहे ना हो, लेकिन अपने भाव से बाबा बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं बच्चों को।
क्या कहा, सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। क्योंकि बाबा ने कहा अंतमति सुगति, सोने के पहले हमें कुछ अव्यक्त वाणियों का, बाबा की मुरली का अध्ययन करना चाहिए। उन्हीं संकल्पों में हम सोएंगे तो सवेरा हमारा बड़ा सुहेला रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बेफिक्र हैं, बाबा तो कह रहे हैं, लेकिन पूछ भी रहे हैं कि बेफिक्र है। हम तो कह रहे हैं लेकिन है बच्चे ऐसे बने हैं वह बन रहे हैं। तीन बात आई, बेफिक्र है, बने हैं या बन रहे हैं, बन रहे हैं। बेफिक्र और बादशाह हो, बेफिक्र हो और बादशाह हो, बादशाह होते हुए भी फिक्रात ना हो, जिम्मेवारियों का फिक्रात ना हो। स्वराज्य अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह। जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय हमारी मन बुद्धि संस्कार हैं, उसके हम आत्मा राजा अधिकारी। तो जब मन बुद्धि ही हमारे कंट्रोल में हो जाएगा अधिकारी के, तो स्थूल इंद्रिया कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मन बुद्धि द्वारा ही इन कर्मेंद्रियों में हम बरतते, स्थूल कर्मेंद्रियों में आते हैं। तो बाबा ने कहा कि बेफिक्र और बादशाह हो, स्वराज्य अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र है कोई फिक्र, क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं, तो बोझ उतर गया ना, फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे। अपनी साक्षीपन की स्थिति कमजोर रहती है, इसलिए हम फिक्र में आ जाते हैं, उस चिंताओं का बोझ बाबा को दे नहीं पाते। साक्षी होकर के पार्ट बजाएं तो अपने अंदर क्वेश्चन ना आवे, ऐसा क्यों हुआ। एक बात आई, उसके लिए कल 1:30 बजे रात से हमें फिक्र हुई, नींद नहीं आ रही थी, सर दर्द कर रहा था, और हम कहते हैं, बाबा कहते बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं, और उस समय बाबा कहाँ गायब हो गए थे। मेरे अंदर प्रश्न चलने लगा, तो प्रश्न है तो प्रसन्न चित्त नहीं है, ऐसा हो जाता है। हाँ, ऐसी बात आ गई, तो मैंने कहा कि बाबा आप कहते बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं और ये चीज ऐसे ऐसे हो रही है, तो हमारी अवस्था कमजोर है, क्या करें, जब अभी ये है तो आगे क्या होगा। ऐसे ऐसे हुआ। तो बाबा ने कहा है कोई फिक्र, क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं, तो बोझ उतर गया ना, फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो, कितना बढ़िया जीवन है। सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। देवताओं को भक्ति मार्ग में भी देखो चारों तरफ सफेद मंडल दिखाते हैं ना, तो है पवित्रता का लाइट। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है, बोझ के टोकरे आ जाते हैं, तो ऊपर उड़ नहीं पाता। बाबा कहते हैं ना, कोई मजदूर व्यक्ति हो, मेहनत करने वाला ऐसा हो, उसको कहो चेयर पर बैठे रहो, उसे बैठे रहाई सी नहीं होगी। हाँ, तो चिंताओं का फिक्र जो लेता है, तो सोचो ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है, टोकरे अच्छे लगते हैं, लाइट का ताज अच्छा लगता है। बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है, ताज अच्छा लगता है ना। वही ताज अच्छा लगेगा, सोचेंगे विचारेंगे, स्वयं को देखेंगे, उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे, वो अच्छा भी तो होगा, वही तो होगा। हाँ, टोकरे हैं,
सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। लाइट का, माइट का, वो हीरे रतन जड़ित सोने का, वो राज्य भाग्य का है, और वो है प्योरिटी का, मन से, वचन से, कर्म से, संबंध से, संपर्क से, सांसारिक चाहनाओं से, सबसे हल्कापन हो। तो बाबा ने कहा पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई भी नहीं बना। वो त्रेता अंत तक ही रहा। बेफिक्र बादशाह, स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना। नहीं बना तो ऐसे ताज भी नहीं रह गए, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रियां जीत विजयी बना देती हैं। माया जीत कर्मेंद्रियां जीत बना देती है, विजयी बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं ही संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। सदा स्वयं ही संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। जब हम अपने आप से ही असंतुष्ट रहते हैं तो और व्यक्तियों को हम कैसे कर सकेंगे? अपने अंदर भी सवाल चलता है। अनेक संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को देखते हैं, वो मनमत पर चल रहे हैं, परमत पर चल रहे हैं, संग दोष में कमियां भी काफी आ रही हैं, लेकिन वो समझते हैं कि मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत कुछ हूं, बहुत कुछ हूं। लेकिन हमको होता है कि नहीं, हमारे में बहुत बहुत कमियां, बहुत बहुत कमियां, वो पूरी कैसे होंगी? चंद्रमा पूर्णिमा अच्छा लगता है और कमी कमी रहती है, तो कमी कब भरेगी? जबकि ये बात लिए रहते हैं कि बाबा ने कहा कि हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, और जो होगा अचानक होगा। जब ये दोनों बातें हमें सामने आती हैं तो हम सोचते हैं कि लक्ष्य और लक्षण में काफी अंतर है। सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। तो अप्राप्तिक वस्तु, व्यक्ति, वैभव, तीन की लगाव जो है, आकर्षण जो है, ये हमें ऊपर उठने नहीं देते। तो अप्राप्ति में वस्तु, वैभव, व्यक्ति, तीन है। इस प्रकार से इन तीनों की बात तो कुछ है ही, लेकिन पुरुषार्थ से हम अपने संतुष्ट नहीं। जहां अप्राप्ति है वहां असंतुष्टता है। अप्राप्ति कुछ नहीं है, बस ये कि चारों सब्जेक्ट हमारे सही हो, उसमें कमी है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बाबा कहते चारों पांव सही नहीं तो डगमग डगमग करता रहेगा, वैसे स्थिति रहेगी। सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जैसे भूल, ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर भूल वाला संस्कार बढ़ रहा है, इससे हम असंतुष्ट भी, इससे भी होते हैं। हाँ, या हम इतना इतना कर रहे हैं, कोई नए से नई आत्मा आएगी, कोई भी हमारे संपर्क में आएगी, तो उसको भूलों पर मैं जोर कैसे दे पाऊंगी? क्योंकि वो समझेगा नहीं कि इनकी स्थिति ऐसी क्यों हुई है। वो अपने से ही तो कंपेरिजन करेंगे। जहां अप्राप्ति है वहां असंतुष्टता है, जहां प्राप्ति है वहां संतुष्टता है। ऐसे देवताओं के नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। बाबा कहते ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो ये वस्तु तो है ही, सब कुछ है,
और बाबा ने जैसे बताया कि अब पिछले रविवार में कि समय पर साधन न हो तो साधना में विघ्न न पड़े। अब इसका पेपर हमें 4 दिन हो गया, हम कहा उधर बाबा ने समझाया, इधर हमारे ऊपर ही बात आ गई। यह है जैसे टेप और टीवी दोनों बिगड़ा रहा, और टीवी से हमारी अवस्था चिप्पी साफ माइंड से बनती है। जब वो नहीं, और उसमें क्या दिखाता था, नो सिग्नल नो सिग्नल 2 दिन। तो हम कहा कि किसी मिस्त्री, अंत में उसने बताया एक से संपर्क वाले मोबाइल दुकान वाले से, उनका आप कंपनी वाले से बात करिए कस्टमर से। हम उससे बात किया, काम बन गया। को जिंदगी भर अनुभव सीखना है, जिंदगी भर आदमी को सीखना ही सीखना है, अनुभव बढ़ेगा इससे। अगर ऐसी बातें हमारे सामने ना आवे तो आगे हमें अनुभव कहाँ से प्राप्त हो। अब तो हो गया ना, सीख करके सिखाने लायक हम हो गए। तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने, क्योंकि ये हमारी डायमंड एज स्थिति बाबा बताते हैं। सतयुग से तो फिर गोल्डन सिल्वर सब उतरना शुरू कर देंगे, लेकिन ये जो है ये फिर बहुत ही ऊंची का फाउंडेशन का समय है ना, तो बहुत ऊंची स्थिति का है। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं होना, बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह 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 हो ना। हाथ उठाओ जो बेफिक्र, बेफिक्र। फिर बाबा ने क्वेश्चन किया, अरे इतनी ऊंची स्थिति है, भला फिक्र नहीं आता, कभी तो आता है। फिर बाबा कह रहे चेक करो, तब हाथ उठाओ। नहीं, अच्छा है, और जब नहीं है तो अच्छा। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। ये शब्द तो बहुत कुछ है। मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, मेरा नहीं तेरा। शब्द तो 2 ही अक्षर का है, लेकिन विस्तार इसका बहुत है। हाँ, इसका विस्तार बहुत है कि जब सभी स्वयं देह तज कर जाते, औरों के तजने पर रोते, और सब कुछ भगवान का हाँ कहते, जब लुट जाता तब हाँ रोते। हाँ, तो कितना ये धारणा की बात आती है। और सबकी सब कुछ बाबा जाने किस युग में कहाँ को जाना है, अपने को ही हम ना जाने क्यों औरों को हंसते रोते। माया से लड़ते शूरवीर कायर उसका लोहा माने, जिन्हें मोह जनावर जब से है कुत्ते बिल्ली को वह होते। ऐसे ऐसे रोना की बाबा का गीत था जो 5000 का, तो उसमें ये तो याद आ जाता है। अच्छा चलो मुरली के बीच में। अच्छा, बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द ही मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। वो शब्द है मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। जब सन 13 लगा तो बाबा ने कहा सब कुछ तेरा समझो, मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो, तो फर्क क्या होता है, मैं और ते का। रे तो वही रहेगा, रा तो वही रहेगा, मेरा तेरा, लेकिन आगे वाला अक्षर बदल जाएगा, मैं और ते का। लेकिन फर्क इतना हो जाता है, मैं और ते में, मेरे और तेरे में बहुत हो जाता है। अच्छा ये कही है, तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया। गीता में 7-8 जो प्रश्न है, वो शब्द है मुख्य, भगवान ने अर्जुन को समझाया। जो कल किसी और का था वो आज तुम्हारा हुआ है, जो आज तुम्हारा है ये कल किसी और का हो जाएगा। कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया पॉइंट है, कितनी अच्छी है शिक्षा मिलती है ना। ऐसे इसे शब्दों को याद करें भगवान के, तो सही में आंख, बुद्धि की आंख खुलती जाए कि हम कितना सो रहे हैं। अच्छा बाबा ने कहा मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया, नहीं किया हो तो कर लो।
मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। माया के दास बन जाते हैं ना तो उदास तो होंगे ना। दास कहीं खुश थोड़ी रहेगा, उदास तो रहेगा ही। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले। तो आप माया जीत हो, माया के दास नहीं। तो उदासी आती है, कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना। अभी नर्सों कब की मुरली है, नर्सों के एक दिन पहले कैसे कुछ है कि 63 जन्म जब हम शरीर में आते रहे, शरीर लेते रहे, शरीर के भान में रहे, तो जैसे कि संस्कार बन गया है। शरीर बनने का अभ्यास नहीं हो पाता, वो जैसे शरीर को ही देखना, शरीर ही अपने को सोचना। कभी कभी टेस्ट कर लेती हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, तो कभी कभी वो इमर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा, हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहा कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो। यही तो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है ना। बाबा शिल्पकार, कलाकार, मूर्तिकार है ना। एक कपड़े का टुकड़ा आप दर्जी को देते हैं, वो कितना बुद्धि लगा करके फर्स्ट क्लास कपड़ा तैयार करता है। वैसे पत्थर का टुकड़ा आया तो शिल्पकार समझेगा कि इसमें क्या बनाए तो ठीक रहे, किस क्वालिटी का ये पत्थर है। तो कितना बाबा जो है मूर्तिकार है, हम सबको क्या से क्या बना रहा है। हेमर लगाता, कैसे कैसे करता, हथौड़ी लगाता। तो अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है। हम जहां से चलते हैं जरूरी समझ करके सामान लेते हैं, लेकिन जब भी निकलते तो कहते बोझ लेने की मेरी आदत पड़ गई है। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमको बोझ हो जाएगा, बोझ लेने की आदत पड़ गई है। तो बाबा कह रहे हैं कि बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप कहते बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट, एक हल्केपन का, एक ज्ञान स्वरूप की स्थिति हमारी रहे। हम तो ज्योति स्वरूप आत्मा ही हैं। डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा, तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत बेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। सब कॉन्शियस संकल्प जो चलता है तो क्या स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो। सब कॉन्शियस तो क्या स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो। पसंद तो डबल लाइट है ना, तो विशेष होमवर्क दे रहे हैं। अमृत बेले चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। मेरे को तेरे में चेंज कर देना। मुख्य लेसन बाबा ने ये भी दिया, मेरा तेरा। तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं। जब हमको उनसे स्नेह है, बाबा से, बाबा को सब कुछ समझते हैं, तो चीज भी सब बाबा की है। और सही बात है, कल किसी का था जो आज मेरा हुआ, जो आज मेरा है वो कल किसी और का हो जाएगा। जब इस शरीर को ही बाबा कहते हैं कि अपना ना समझो, क्या समझो, ये बाबा की दी हुई अमानत है। इसे मुझे करण करावन हार बाबा मुझसे करा रहा, निमित्त आत्मा हूं, ऐसा समझ करके लगाना है, चलाना है, और थोड़ा नाम मात्र संभाल भी करनी है। आसक्ति से नहीं, अनासक्त भाव से। आसक्ति है तो हम ट्रस्टी नहीं है, गृहस्थी बोझ वाले हैं। अनासक्त वृत्ति है तो हल्कापन है, ट्रस्टी है, बाबा की अमानत है। ये शरीर बाबा की अमानत है। तो शुरू से बाबा ने मुझे श्रेष्ठ संकल्प दिया है कि हम कन्या के पास शरीर ही तो है, और अनेक प्रकार की परवरिश बाबा हमारी कर रहा है। तो हम कमी क्यों करें? जितना ऑनेस्टी से करेंगे उतना बाबा हमारी मदद भी करेगा। तो बाबा ने क्या कहा,
सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। मेरे को तेरे में चेंज कर देना, मेरा तेरा, तो चेक करो और चेंज करो। क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं, समय और स्वयं दोनों को देखो। तो कहते हैं ना, जब समय थी तब समझ नहीं थी, अब समझ नहीं है तो हमारी समझ बढ़ी है, तो अब कर ही क्या सकेंगे। तो बाबा कहते प्राप्ति की लाइन में खड़े होंगे कि पश्चाताप की लाइन में खड़े होंगे? किस लाइन में खड़े होंगे? पश्चाताप की लाइन में खड़े होंगे। तो मेरे को तेरे में चिंत, बाबा ने कहा समय और स्वयं दोनों को देखो, समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। भृतहरि का जो शब्द है कि भोगा न भुगता यो में भुगता, कालो न यातो यो में यातो, जीवना सिवना कृष्णा न यातो। भोगों ने हमें भोग लिया, हमने भोगों को नहीं भोगा। समय मुझे समाप्त कर दिए, लेकिन हम समय का लाभ नहीं ले सके। कई बच्चे समझते हैं कि भी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है तो भी अंत में चेंज कर ले। बाबा ने वादा नहीं किया कुछ, तो हम बच्चों को भी वादा करना तो आलस्य है। आलस्य छठा विकार गीता में कहा है। आलस्य कौन? ये नींद वाली नहीं, मन का आलस्य। अच्छा, तो अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है तो अंत में, जब हर घड़ी ही अंतिम घड़ी समझना है तो अंत में क्या कर लेंगे। लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। तो अंत क्या है? अब तो पेपर के दिन आ रहे हैं, पढ़ाई किया नहीं, पेपर के दिन आ गए। बादशाह बनके तो देखो, बने हैं लेकिन कोई बने हैं कोई नहीं बने हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे, यही उनका संकल्प रहता है। चल रहे हैं, कर रहे हैं, बन जाएंगे, हो जाएंगे। ओम शांति। संपूर्ण सेंटेंस क्या था? कई बच्चे समझते हैं कभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है तो भी अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। बादशाह बनके तो देखो, बने हैं लेकिन कोई बने हैं कोई नहीं बने, कोई नहीं बने हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे, यही संकल्प उनका चलता है। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है। बाबा ने कहा कि अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। तीव्र पुरुषार्थियों के लिए ये कहा। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना, कौन सा? उमंग, उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं, और बाप का वरदान भी है। याद है वरदान? उड़ते चलो और उड़ाते चलो, उमंगों के पंख लगाते चलो, तभी का गीत है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं, कौन सा? उमंग और उत्साह का, और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं, और बाप का वरदान भी है। याद है वरदान क्या? हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की, क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। बाबा बड़ी मदद करता है। एक बार हम याद करें, बाबा हमारी बहुत बड़ी संकट को खत्म कर देता है। बहुत प्यार करता है, बहुत। बाबा क्या है? वफादार, परमा वरदार। क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है, तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। मोहब्बत में मेहनत नहीं। जो भी सांसारिक काम हम करते रहते हैं, जहां मोहब्बत है कितना सरल लगता है। यहाँ मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि वो मोहब्बत नहीं,
मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो। फिर सज्जन भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे और बाप ने अपनी मोहब्बत में भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। भटकने के बजाय 3 तख्त याद आ गया। 3 तख्त याद आ गए। बाबा ने क्या क्या बताया है? याद आ गए होंगे। अच्छा, 3 तख्त जानते हो? जानते क्या हो? लेकिन तख्त नशीन हो, निवासी हो। तख्त निवासी हो, अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो और भविष्य विश्व राज के तख्त नशीन भी हो। तीनों बाबा ने बता दिया। विस्मृति भी हो तो स्मृति में आ जाए। तीनों की लाइन कब कब है? तो पहले अकाल तख्त नसीन, फिर बाप दादा के दिल तख्त नसीन, तब भविष्य राज तख्त नसीन बनेंगे। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नसीन देख रहे हैं। ऐसा परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं? पांडव। अब देखो बाबा व्यक्तिगत रूप में बच्चों से मिल रहे हैं। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह हैं? हाथ उठा रहे हैं। हाथ उठा रहे। तख्त नहीं छोड़ना। देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए। ये शरीर मिट्टी है ना। अब कहते मिट्टी से खेलते हैं। भक्तों ने भी कहा खिलौना माटी का। तुमने आज रचा भगवान खिलौना माटी का। तो मिट्टी में आ गए। ये देह मिट्टी है। तख्त नसीन बने तो बादशाह बने। कहा? अकाल तख्त नसीन बने। बाबा के दिल तख्त नसीन बन गए। फिर भविष्य राज तख्त नसीन बने। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहां तक पहुंचा है। 4 सब्जेक्ट: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वो सब खजाने कहां तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे एक जितना दिया है। कोई को कम कोई के ज्यादा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम ही न, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। मनन चिंतन हमारा चलता रहे। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है। तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है। वैसे तो कोई भी धन नहीं व्यर्थ है कमाना, और संकल्प स्वास्थ्य का धन सबसे बड़ा खजाना। हर एक को है लाजिम इस पर है ख्याल करना, इसको तो भूलना ही जीवन को है गंवाना। संकल्प भी खजाना है। तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करने चाहे, जो वरदान लेने चाहे, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाने चाहे, उतना अभी बना सकते हैं। अब नहीं तो कब नहीं। देने वाला लुटा रहा दौलत की है भरमार, भर ले अंतर की झोली तू मत कर सोच विचार। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपने प्राप्तियों को गंवाना। सारी पढ़ाई क्या है? संकल्प की। आत्मा की मुख्य डोज खुराक क्या है? श्रेष्ठ संकल्प होने चाहिए। ऐसे ही समय के 1 सेकंड को भी व्यर्थ गंवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। साथ में ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। क्या बताया? ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का और श्रेष्ठ संकल्पों का, परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। सबसे सहज है पुरुषार्थ में। आज का मुख्य लेसन में भी यही निकाल कर दिया है
कि दुआएं दो और दुआएं लो। दुआएं दुआओं में कितना बाबा ने कह दिया है कि अपकारी पर भी उपकार करो। इतनी ऊंची बात आ गई। सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। हम सोचते हैं कभी कभी दो एक बच्चे ऐसे अनायास सराहते हैं, वो पत्थर सड़क का उठा करके आंगन में फेंकते रहते, फिर खूब फेंकते रहते। हमें क्रोध आ जाता है तो हम कहते हैं अरे हमसे तो भली अवस्था थी बापू गांधी जी की, जो कहते थे कि मैं रास्ते से निकलता था, एक माता थी वो कूड़ा ला करके फेंकती थी, कूड़ा उड़कर आता रहता था। देखो उन्हें क्रोध गुस्सा नहीं आता था। कितने थे 21 दिन पानी पी कर केवल रहे। हाँ, तो कितना भी वो केवल सोशल वर्क कर रहे, जिस्मानी सेवा किया, जिस्मानी रूप में स्वतंत्र किया कराया। लेकिन हमको तो बाबा ने रूहानी बनाया है ना, तो इसलिए हमारा पेपर होता है। पढ़ाई तो उधर बाबा ने दिया है ना, तो गुस्सा ना करो, और इधर उसको भी ला करके कर दिया। हाँ, हो रहा है पेपर बढ़िया मजे से, और उसने इतनी कमाई सारी चट हो गई। कितने कितने दिन तक श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना रहा, लेकिन क्रोध गुस्सा आ गया कि कमाई सब चट हो गई। देखो ये है पुरुषार्थ। तो दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं, लेकिन ले लो तो भी दुखी तो होंगे ना, अंतःकरण दुखी रहेगा। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। दुआएं देना आता है। ऐसे बिना सोचे समझे जल्दी से बोल दे हाँ हाँ हाँ, इसलिए बाबा पक्का करते हैं। तो सोच के बोलो। दिखाते बच्चे। दुआएं देना आता है, लेना भी आता है। जिसको दुआएं लेना और देना आता है वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा है। अरे तो 4-5 सब पूरे हो गए, कभी नहीं रह गई। 6 हो गए। अच्छा हाथ उठाओ। अच्छा सभी को आता है। अच्छा डबल फॉरेनर्स को भी आता है। अब बाबा देखो एक एक पक्का कर, मुबारक है। देने आता है, लेने आता है तो मुबारक है। दुआएं लेने आता है, सभी को मुबारक है। अगर लेने भी आता और देने भी आता है फिर और क्या चाहिए, क्या चाहिए। दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई बददुआ देवे तो क्या करेंगे, लेंगे। एक एक पॉइंट बाबा पक्का कर रहे हैं। वाह मूर्तिकार बाबा कैसा है, कलाकार मूर्तिकार। देवी देवता बनना है ना। कोई बददुआ देवे तो क्या करेंगे, लेंगे। बददुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे, लेंगे, दुआ देंगे। और कोई कोई यहाँ सुनकर अनसुनी कर दे, दुआ देना तो बड़ी ऊंची चीज है भाई। अगर बददुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही नहीं, मन तो गंदा होगा, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा, हाँ मन गंदा हो गया तो स्वच्छता नहीं रही। बददुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। बस आपको बनना है। बाबा बार बार कहता आपको बनना। यहाँ तो कुछ भी देखते हुए देखो ही नहीं। देखना माने ये आंखें भले देखें लेकिन दिल में ना आवे, ये ऐसा है ऐसा है, बहुत बड़न करते हैं। अच्छा आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर खराब चीज कोई देवे तो क्या आप ले लेंगे। बाबा कहते हैं ना, दे दे कोई हीरा देवे, एक हाथ में हीरा है एक हाथ में मिट्टी है, तो आप क्या लेना चाहेंगे, मिट्टी लेना चाहेंगे कि हीरा लेना चाहेंगे, क्या चाहेंगे। अच्छा कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है फिर ले लेंगे,
नहीं लेंगे ना कि कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया है तो ले लें। कभी भी कोई बददुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। समझ में आता है ये बददुआ है, लेकिन बददुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी यह वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। अभी भी किसकी बददुआ मन में हो तो निकाल दो, और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे। मंजूर है, पसंद है, पसंद है या करना ही है। हाँ, और पक्का किया बाबा, पसंद है तक नहीं है, करना ही है, करना ही है। बाबा तुम सब बनना ही है, तो दिल में ये संकल्प है। पसंद तो है, लेकिन जो समझते हैं करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, वो हाथ उठाओ। करना ही है। क्या करना है, क्या करना है कि कोई बददुआ भी दे तो हम लेना, पसंद की बात नहीं, बस उसको दुआ दे। भले पे कर लिया आपने, बहुत अच्छा किया। जो स्नेही सहयोगी आज आए हो हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं, बाप दादा उन्हों को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो हो, स्नेही भी हो, लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में, वो अपने घर में आए हो, तो अपने घर में आने की मुबारक है। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वो भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और लेंगे। पढ़ाई फिर भी चल रही है पढ़ाई बाबा की फिर चल रही है। समझते हो, हिम्मत रखते हो, जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं, मदद मिलेगी। लंबा हाथ उठाओ, खुशी हो गई ना, बाबा मदद देगा, बाबा देगा। अच्छा, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे, मुबारक हो। अच्छा, जो अर्ली स्टूडेंट रेगुलर हैं, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं, लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वो अगर समझते हैं कि करना ही है, वो हाथ उठाओ। बाबा अथक है ना बच्चों को भी अथक पुरुषार्थी की मेडल दे दिया। वो हाथ उठाओ, दुआ देंगे, दुआ लेंगे, करेंगे। फिर देखो क्या बाबा कह रहे, टीचर्स उठा रही हैं, सावधान हो जाओ आलसी न बने रहो कि बाबा बचे हैं बाबा कुछ नहीं कह रहा है, बाबा छोड़ेगा एक को भी नहीं टीचर्स उठा रही हैं, ये कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं, एक एक को बाबा देखता है। मिलने आए हैं बाबा से, ये समझते हैं हम तो देते ही हैं, अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी कोई बददुआ का प्रभाव पड़ भी जावे ना, तो 10 गुना दुआएं ज्यादा दे करके उसको खत्म कर देना। 10 गुना दुआएं दे करके उसे खत्म कर देना। एक बददुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं देके हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो आपको होता है ना, दूसरा तो बददुआ देके चला गया, लेकिन जिसने बददुआ संभाल ली, दुखी कौन होता है, जिसने ले लिया, वो तो हल्का हो गया दे करके। लेने वाला या देने वाला, देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है, देने वाला तो अलबेला होता है। आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश में है, चाहे सहयोगी है, क्योंकि सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना, तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। तो बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। जो सहयोगी है, साथी नहीं है, सहयोगी है, घर में है, आप चल रही हैं ज्ञान में, और आपके सहयोगी हैं, आपके लौकिक पति हैं,
तो बाबा क्या कहते हैं, जोर जोर से मुरली पढ़ो, जोर जोर से पुस्तक किताब पढ़ो, कुछ तो जबरदस्ती उसके कानों में घुसे, कुछ न चाहे तो उसके कानों में तो घुसे, क्योंकि आपकी भावना तो उसके प्रति श्रेष्ठ है, देने की भावना है। कभी तो हो सकता है टच हो जाए उस पर, उसकी दिमाग खुल जाए। हर बच्चा दुआएं देता रहे, क्योंकि ये न कहो संकल्प में भी ये तो बदलेगा ही नहीं। तो बाबा कहते दुर्वासा ऋषि की तरह उसको श्राप देते हो, ऐसा क्यों कहते सोचते हो, ये तो बदलने वाला ही नहीं है, हमने बड़ी मेहनत से ठीक होने वाला नहीं है, तो ऐसा ना सोचो। हमारा सबका पेपर होता है और प्राप्ति बहुत होती है। जब वो हमको तंग करता है, दुख देता है, रास्ता रोकता है, बाधक बनता है, तो ये सब हमारी सबकी प्राप्ति होती है। एक ताज में और ही रतन जड़ित होता है और ही बनता है। लेकिन भाई जब उसके ऊपर वो पड़ता है, वो पॉइंट याद आवे, उस पॉइंट के स्वरूप में वो टिके, उतनी हिम्मत हो, उतना बाबा का सहयोग मिले उसे उस समय। स्मृति में रह बाबा ने क्या कहा है, दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। इतने जन जन्मांतर के लिए कमाई बन रही है। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं। यहाँ बच्चा गिर पड़ता, चोट लग जाती है ना, तो माँ उठाकर बड़े प्यार से राजा बच्चा, राजा बच्चा। तो उसे बाबा इतनी पावरफुल डोज देते हैं, उसके बाद बच्चों को क्या कहते हैं, राजा बच्चा, राजा बच्चा। हाँ घबराओ नहीं, मैं मदद दूंगा। हाँ आगे बढ़ो। बाप दादा की आशा अंडरलाइन की, जो बाबा ने चाहा है, जिसने की वो हाथ उठाओ। कर ली, अच्छा। बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क भी दे दिया है, याद है, टीचर्स को याद है, लेकिन इस दृढ़ संकल्प की रिजल्ट 1 मास की देखेंगे, क्योंकि नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है। 6 मास का होमवर्क अपना है, ये 1 मास दृढ़ संकल्प की रिजल्ट देखेंगे। ठीक है ना, जितना पढ़ा दिया है बाबा ने, दुआएं दो दुआएं लो। हाँ ऐसे ऐसे बन गए हो या बन रहे हैं कि बन जाएंगे, ठीक है ना। टीचर से 1 मास ठीक है, पांडव ठीक है, अच्छा। जो पहली बारी मधुबन पहुंचे वो हाथ उठाओ, उन्हों को भी बाबा पढ़ाता है। हाँ भाई गए, बहुत अच्छा। देखो बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। हाथ तो उठवा रहे हैं बाबा। हाँ? लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, हाँ कल बाबा ने कहा था एक पॉइंट, हाँ आ गई आज भी। कल क्या कहा था बाबा ने, आज क्या करें। लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं वो चिड़ियाओं को बहुत प्यारे लगते हैं। कल कहा था ना, माया चिड़िया खा जाती है उसको, छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं और चिड़ियाओं को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे नए नए जो बच्चे हैं, तो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक जो नए हैं वो हर रोज अपने नवीनता को चेक करना, आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, यही है पढ़ाई। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहा है ना, कि आज क्या नवीनता लाई, कि पहले हमारे अंदर क्या कोमलता थी, क्या कमी थी, आज हमारे अंदर दृढ़ता क्या आई, आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की। तो चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे तो सेफ रहेंगे। स्वयं को परिपक्व, सब पॉइंट है ना। एक इमारत तैयार करते हैं तो कितने प्रकार की मेटेरियल और कितना के हिसाब से उसको लगाते हैं, प्रयोग करते हैं, बनाते हैं ना, कि अच्छा से अच्छा बने। तो हम अपने इमारत, भविष्य जीवन की, देवताई जीवन की इमारत तैयार कर रहे हैं। तो सब मेटेरियल सामान है जो बाबा धारणाओं की पढ़ा रहे हैं।
कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की, तो चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे। तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है। अच्छा, अब देखो बाबा सबको नहीं, ऐसों ऐसों को याद प्यार देते हैं। हाँ, अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को सबको पढ़ाया भी है ना बाबा ने। चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फखुर में रहने वाले, नशे में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा 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 प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, हाँ, बाबा ने जो हमें दिया है, प्राप्तियों का खजाना, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले, तीनों प्रकार मनसा वाचा कर्मणा, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदगुरु बाबा का वरदान, सर्वशक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भाव, सर्वशक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना, अष्ट शक्तियां है ना, सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। बहुत जल्दी पढ़ लिया, नोट करने वाले, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले। समय प्रमाण, अब अगर समय चला गया तब याद आई बात, ऐसा करना था, ऐसा बनाने वाले प्रकृति जीत भाव। अच्छा अच्छा, वरदान का विस्तार है ना, सबसे बड़े के बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके आर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है। सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में, वह अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में, वह व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में है। देखो, अष्ट शक्तियों से अलग ये तीन शक्तियां बाबा ने भी बताई है। क्या? मुख्य संकल्प शक्ति, फिर निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति, तीनों ही ऑर्डर में है। जो हम कहते हैं ना, हमारे संस्कार ने हमको धोखा दे दिया, तो इसका मतलब हमारे ऑर्डर में नहीं, हमें उसको ध्यान नहीं दिया। स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं ही गुणमूर्ति बन जाएंगे। बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं ही गुणमूर्ति बन जाएंगे। अब इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाबा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रूप में रहें। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। स्व की सेवा अर्थात संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति, जो बाबा ने भी बताई ना, ये शक्तियां अपने साथ रहें तीनों को। तीसरा है संस्कार की। किसी ने कुछ कहा, कई संस्कार के लोग मिलेंगे ना, तो इसलिए
कोई क्या सवाल करे, कोई क्या करे, तो हमारा मूड ऑफ न हो। आज की मुरली का मुख्य लेसन क्या रहा? बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले, इतनी ऊंची स्थिति बने। ये लगा फॉर्म लगा गीत लगा। दिलाए अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, पारा पावन पुण्य समेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना वर्ग पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर तुम पालो अपना सिरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो तुला।